गतव्य था। मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वही, कि मैं आज से भगवान विष्णु के भक्तों का, हरि के भक्तों का सिर काट करके और रुद्रेण वही रुद्र प्रियम तर्पयस्य भ्रातरम में मैं अपने भाई का तर्पण हरि के भक्तों के रक्त से करूंगा। आज से प्रतिदिन भगवान के इस विष्णु के भक्तों को सिर काटूंगा और सिर काट करके उनके ताजा ताजा रक्त से मैं उनका जो है अपने भाई का तर्पण करूंगा और तुम रो मत, इसका अंतिम संस्कार करो। ऐसी प्रतिज्ञा करके मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो उसने क्या किया कि विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान और देवर्षि पितृभूता नाम धर्मस्य च परायणम। उसने देखा कि देवताओं को और भगवान विष्णु को पुष्ट करने वाले कौन हैं? ये जो है भक्त हैं। यज्ञो धर्ममय पुमान, जो धर्म से युक्त पुमाने मनुष्य, जो धर्म युक्त मनुष्य हैं, यो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, ये विष्णु को देवताओं को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आज से इन यज्ञ इत्यादि को बंद कराता हूँ के यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया और तम तम जनपदम यात संदीपयत पृच्छत। जहाँ जहाँ गाय ब्राह्मण वेद वर्णाश्रम के कार्य होते और ये वहाँ जाकर के उनको नष्ट कर देता, भगवान की पूजा करते देखता, भगवान के भक्तों को मार डालता। कहता संसार में मेरे सिवा और कोई संसार में है नहीं, संसार का स्वामी मैं हूँ। भजन करना है तो मेरा करो और उस पापी विष्णु को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो क्या लीला हुई। इसने धीरे धीरे करके और भगवान के भक्तों को कष्ट देना शुरू कर दिया। किसी का मस्तक काट डालता है, कहीं यज्ञ नष्ट करता है, सभी दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त करता हुआ घूम रहा है। और इसने सोचा कि मुझे और तप करना चाहिए जिससे मैं और बलवान हो जाऊं। ये ब्रह्मा जी का भक्त था। आज जाकर के एक बार ये तपस्या करने के लिए गया तो दो पक्षी आए और वो पक्षियों ने इसके सामने नारायण नारायण शब्द कहा तो नारायण के नाम से इसको बहुत जो है ईर्ष्या थी। क्यों? क्योंकि नारायण ने बना भगवान का रूप धारण करके इसके भाई को मारा था। जो नारायण नाम सुना, मेरे भगवत प्रेमियों, ये सोचा कि आज सही मुहूर्त नहीं है, तपस्या से ये लौट आया। दोबारा सुंदर मुहूर्त से तपस्या करने गया और जब तपस्या की तो कहते हैं इतना योगस्थ हो गया कि शरीर का भान नहीं रहा, दीमक लग गई, वृक्ष इत्यादि पैदा हो गए दीमक में। और ये ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः तपस्या की। और जब मेरे भगवत प्रेमियों तपस्या की, ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर के प्राप्रहसन हंस वाहन आए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले के उत्तिष्ठ भद्रम ते, के उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो काश्यप ओ बरदो आमन प्राप्तो प्रियता मीप्सित हो बर। उत्तिष्ठ भद्रम ते, के हे भद्र पुरुष, हे हिरण्यकश्यपु, उठो, खड़े हो जाओ और क्या करो, बरदो अहम अनुप्राप्तो, मुझसे आप वरदान प्राप्त कर लो, वरदान मांग लो, मैं तुमको वरदान देने आया हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, जब वो खड़ा नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर के छिड़का तो वो वामी में से और जो अस्थि का ढांचा मात्र रह गया उसमें से खड़ा हुआ। नारद जी सुना रहे हैं कि इत्युक्त्वा भवो देवो और भक्षितांगम पिपील कही और कमंडलु जले नौक्षदिव्ये नामो घराधसा। कमंडल जलेन, कमंडल के जल से चींटे लगाए क्योंकि चींटियों ने भी इसके शरीर को खाना शुरू कर दिया था। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को अभिमंत्रित जल छिड़क करके और ब्रह्मा जी ने जैसे ही खड़ा किया और कहा कि वरदान मांग ले, तो क्या बोला हिरण्यकश्यपु कि प्रभु आप वरदान दोगे कि हाँ, कि दोगे कि हाँ।
अवश्य कि मुझको अमृत का वरदान दे दो। भगवान ब्रह्मा जी बोले हिरण्यकश्यपु बड़ा भावला है रे, अरे अमर तो मैं स्वयं ब्रह्मा भी नहीं हूँ, मेरी भी आयु है, मेरी आयु दिव्य 100 वर्ष है, उसके बाद मुझको भी जाना पड़ता है। एक पद होता है जैसे आपने देखा है प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जब तक बहुमत और उनको विश्वास प्राप्त होता है तो 5 साल के बाद अगला प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे ही दिव्य 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं, लेकिन उनके 100 वर्षों में हमारे जाने कितने लाखों करोड़ों वर्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले कि हिरण्यकश्यपु अमर तो मैं भी नहीं हूँ, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो मैं तुझको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूँ। स्वयं अमरत्व को छोड़ करके तू कोई भी वरदान मुझसे मांग ले जो मैं तुझको दूंगा। तो क्या कह रहा है कि यदि दास्य अभिमतान वरान में वरदोत्तमम, वो कह रहा है कि आप वरदान दोगे, चलो अमरत्व को छोड़ दो तो मैं और वरदान मांगता हूँ। क्या के भूतेभ्यस्त्वद सृष्टिभ्यो सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो और नान्तर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चाउदयी। वो कह रहा है कि देखो तुम मुझको ये वरदान दो कि भूतेभ्यस्त्वद विसृष्टेभ्यो कि मैं तुम्हारी सृष्टि के द्वारा रचित किसी प्राणी के द्वारा मेरा जो अंत नहीं है, यानी हे ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में रचित जो प्राणी हो वो मुझको नहीं मार सके। और नान तरबहे दिवा, न मैं अंदर मरूं घर के न बाहर मरूं, और दिवा नक्त, दिवा माने दिन, न दिन में मरूं और नक्तम न रात्रि में मरूं, और कहते हैं न चाय उदयी और न मैं किसी अस्त्र शस्त्र हथियार से मारा जाऊं, और न भूमौ नाम मरे मृत्यु न नरई न मृगैरपि, न भूमौ नाम मरे न मैं भूमि पर मरूं न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, नरई न मृगैरपि न मैं मनुष्यों के द्वारा मारा जाऊं, और मृगैरपि मृग माने हिरण होता है लेकिन मृग माने पशु होता है, कि न मैं मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं और न मैं पशुओं के द्वारा मारा जाऊं। ऐसे उन्होंने न देवता मार सके, न राक्षस न महोरक मारे, ये लोग मुझे नहीं मार पाए, मुझे ऐसा वरदान दो। और ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब तो जैसे इसको ये वरदान मिला कि न मनुष्य मारेगा, न मृगम न मानसम, न मनुष्य न पशु न कोई आयुध मारेगा, न ब्रह्मा की सृष्टि में रचित किसी प्राणी से मारे जाएंगे, तब तो मेरे भगवत प्रेमियों क्या लीला होती है। अब तो इसने त्राय त्राय मचा दिया। थोड़ी देर की कथा होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब तो जब किसी को पता चल जाए, जब किसी को ये पता हो जाए कि अब मेरी मृत्यु नहीं है, आपको भी किसी को पता चल जाए कि 5 वर्ष तक कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, महाराज किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा, मन में आएगा जो करेगा। अब तो ये हिरण्यकश्यपु अन्याय अत्याचार करने लगा और इसके कयाधु नाम की पत्नी से पुत्र हुए। कौन? हिराद, अनुलाद, संहिराद, प्रहलाद, ऐसे इनके पुत्र हुए। अब वो प्रहलाद है मेरे भगवत प्रेमियों, प्रहलाद है वो भगवान का भजन करने लगा। देखिए पिता तो भगवान का द्वेषी है, द्रोही है, और वो भगवान का भजन करता है। नारायण नारायण हरि हरि ऐसा भगवान का भजन करता है। मेरे भगवत प्रेमियों, पिता ने देखा कि ये क्या सीख गया, असुर कुल की शिक्षा तो इसने प्राप्त नहीं की, तो काले नहीं तावतायुष्मन यह शिक्षत गुरुर भगवान। अब तो उसने अपने कुल की शिक्षा के लिए इस बालक को, प्रहलाद को, अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा। दैत्य गुरु के पुत्र थे संड और अमर्क।
सन अमर के। अब इनको दैत्य कुल की शिक्षा देते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, दैत्य कुल की शिक्षा दी जाने लगी। और जब दैत्य कुल की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये क्या कहता है अपने गुरुजनों को, गुरुओं, हे गुरुजनों, तुम कैसे पापी हो, गलत शिक्षा दे रहे हो। संसार में भजन करना है तो परमात्मा का करो, और परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे पिता जरूर हैं, पर वो इस समय भगवान से ईर्ष्या द्वेष वस्तु ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए आप कैसे गुरु हो, आप घोर नरक में जाओगे। अब मेरे भगवत प्रेमियों, गुरु तो देते हैं किसकी, दैत्य कुल की शिक्षा, और ये क्या करता है, ये भगवान का भजन करता है। जब गुरुकुल में पढ़ करके कुछ दिन बाद ही आया घर, तो अब तो हिरण्यकशिपु ने अपने लाला को गोद में लिया। बेटा प्रहलाद माथे को चूमने लगे, गोदी में बिठाया, सिर को सूंघा और अपने बेटे पर हाथ फिराया, क्योंकि संसार में हर पिता को अपना पुत्र अच्छा प्रिय लगता है। अपना पुत्र कैसा भी हो, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन धिक्कार है जो अपने पिता के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। उस दिन मैंने जो भजन सुना था कि खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। माता किस किस के जोड़े हाथ, बद पे न देवे साथ, अपनों की झूठी मुराद किस काम की, अपनों की झूठी मुराद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। जो माता पिता के कष्ट को दूर नहीं कर सके। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज पिता बहुत प्रेम करते हैं अपनी संतान। कैसी हो, प्रहलाद गुरुकुल से काफी समय बाद आए, प्रहलाद को सीने से लगाया और पुचकारा, और हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं कि शायद अब तो मेरो लाला है, बदल गयो होएगो, जाकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त हो गई होगी, असुर कुल का ज्ञान होगा। तो पूछा, लाला, ओ बेटा प्रहलाद, हाँ ये बता कि तूने गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा, बताओ तो सही। प्रहलाद बोले, पिताजी बताऊं? बोले हाँ। कि गुरुजनों ने, गुरुजी ने नहीं बताया, स्वयं को ज्ञान उत्पन्न हो गया। हम कहते हैं कि गुरुजी ने हमको बताया है, नवदा भक्ति बताई है। अब पिता की गोद में बैठा हुआ जो पिता भगवान हरि के नारायण के नाम से द्रोह रखता है, उनके भक्तों को मार डालता है, आज उसी पिता की गोद में बैठ करके, और जो है ये बालक प्रहलाद नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है, और पिता को उपदेश देने लगा नवदा भक्ति का। कहने लगा, पिताजी भक्ति 9 प्रकार की है, ये मैंने सीखा है। कौन कौन सी भक्ति है? वेद व्यास जी ने क्या श्लोक लिखा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवणम के पिताजी पहली भक्ति श्रवण है, तो सुननी है तो भगवान की कथान को, भगवान की बातों को सुनो। कीर्तनम दूसरी भक्ति है कि कीर्तन करना है तो भगवान के गुणों का करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और स्मरण करना है तो संसार को मत करो, उन विष्णु का स्मरण करो। स्मरणम पाद सेवनम, चरण सेवा करनी है तो उस भगवान हरि की विष्णु की करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और अर्चनम अर्चना करनी है तो भगवान हरि की करो। वंदनम प्रार्थना करनी है तो हरि भगवान की करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, और स्वयं को संसार में किसी का दास मत बनाओ। दास्यम, यदि स्वयं को भगवान का दास बना लो। दास्यम
दास भाव से भगवान का भजन करो कि मैं भगवान का दास हूँ। सख्यम और सखा बनाओ, मित्र बनाओ तो भगवान को बनाओ, भगवान ही मित्र है। सख्यम और आत्मनिवेदनम, अंत में स्वयं को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, तन मन धन को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो कहते हैं ये संसार में 9 भक्ति है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो इतने शब्द सुने कि क्रोध का पारावार नहीं रहा और प्रहलाद को पकड़ करके नन्हे मुन्ने बालक को और ऐसा धक्का मारा कि जमीन पर बेचारा मुंडा गिर पड़ा और गिर पड़ा। मारा, पीटा, डांटा, दुष्ट। मैंने सोचा कि तू सुधर गया होगा, पर तू तो कुल कलंक है रे। तू तो अपने पिता के बैरी, मेरे भाई का शत्रु है, उस विष्णु का भजन करता है। तू तो स्वयं मेरे घर में बैरी पैदा हो गया है। मैया आई, कयाधु मैया ने उस लाला को लिया और समझाया, कहा देखो नन्ना मुन्ना बालक है और भूल हो गई, स्वामी इस बालक को छोड़ दो, अभी नादान है। ऐसे करके प्रहलाद को बचा लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, और क्या क्या लीला की। अब पुनः गुरुकुल में भेजा। जब पुनः गुरुकुल में भेजा है मेरे भगवत प्रेमियों, वो तो फिर वही कार्य करने लगा। पिता को पता चलता है, पिता ने अनेक प्रकार के उपाय किए। क्या किया? एक दिन क्रोध में आकर के पिता ने हिरण्यकश्यपु ने आज्ञा दी कि अब इस दुष्ट को ले जाओ, ये बार बार समझाने पर नहीं मानता है, इसके प्राणों का अंत कर दो। इसको जो सर्प कोठरी है, ख्याल कोठरी है मृत्यु दंड वाली, इसको उसमें डाल दो। आज नन्हे मुन्ने बालक प्रहलाद को ले जा करके उन दुष्ट राक्षसों ने सर्प की जो काल कोठरी थी सर्पों की, उसमें डाल दिया। सर्प की उसमें डाला। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान की लीला हो गई। जिसने उनको धकेला, आज लाला प्रहलाद जी उसको अंदर ले गए, तो उसको सर्पों ने डसा, राम नाम सत्य हो गई। और प्रहलाद जी जो बच गए, भगवान गरुड़ ने उनकी रक्षा की। बोलो गोविंद भगवान की जय। कभी प्रहलाद जी को समय में, कभी प्रहलाद जी को पहाड़ी से समुद्र में जो है गिराया गया, लेकिन भगवान ने कोमल बिस्तरा लगा दिए। मेरे गोविंद ने बार बार रक्षा की। कभी भूखा रखते हैं, कभी कुछ करते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट दिए इसको। जब कैसे भी नहीं मारा जाता है, तो एक दिन ये फिर बालक प्रहलाद को लेकर के और गोद में बिठा करके कहते हैं, ए लाला, हाँ कि तू ये बता, तेरे पास कोई ऐसी अस्त्र निवारणी विद्या है क्या कि मैं जब जब तुझको मारने का प्रयास करता हूँ और तू हर बार बच जाता है। मैंने तुझको हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथी जख्मी होकर, घायल होकर दूर भाग गए। बोलो गोविंद भगवान की। तो लाला मुझे बता कि तेरे पास कौन सी माया है। अब तो प्रहलाद जी नन्हा सा बालक मुस्कुराए, बोले पिताजी के दंता गजानन कुलिसाग्र निष्ठुरा सीणाय देते न बलम ममैता महाविपत्ताप विनाशनोऽयम् जनार्दनानुस्मरणानुभाव दंता गजानन कुलसाग्र निष्ठुरा। हे पिताजी, दंता गजानन कुलसाग्र निष्ठुरा, इन गजों के, इन हाथियों के वज्र जैसे कठोर दांत हैं
जो मुझ पर प्रहार करने से सीना यदेते न बलम ममैतत। जब हाथियों को छोड़ा गया तो कुछ हाथियों ने जैसे ही प्रहार किया उसके ऊपर तो उनके दांत टूट गए, और कुछ उसमें विशाल रूप देखकर भगवान का दर्शन करके भाग गए थे हाथी। कुछ हाथियों ने उनको प्रणाम किया तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी, जो हाथियों के दांत टूट गए मुझ पर प्रहार करने से, सीना यदेति न बलम ममैतत, इसमें मेरा कोई बल, मेरी कोई शक्ति नहीं है। तो फिर कौन सी विद्या, कौन सा तप है, कौन सा प्रभाव है? तो क्या कहा प्रहलाद जी ने कि महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। पिताजी, ये जो महान विपत्तियों को, तीनों तापों को नष्ट करने वाले उन जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा है। ये सब है वो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से है। जो भगवान विष्णु का नाम फिर सुना, फिर क्रोध आया और इसको पटक दिया और मारा पीटा, और फिर कहा कि जाओ इसका कोई ऐसा उपाय करो कि अब की बार बच नहीं जाए। तब तक ढूंढा नाम की जो है हिरण्यकश्यपु की बहन थी, जिसको आप कहते हो होलिका, ढूंढा, उसका भी खोटा स्वभाव था। ब्रह्मा जी की तपस्या से उसने शीतल पट, एक ऐसा वस्त्र प्राप्त कर लिया था। लोगों को पहले विश्वास नहीं होता था, आजकल भी ऐसी धातु आ रही हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक वो अभ्रक क्रिया क्या आता है, ऐसा कागज सा आता है कि वो आग में जलता ही नहीं है, बहुत सी चीज है। तो ऐसा ही कोई उसने ब्रह्मा जी से वरदान में शीतल पट प्राप्त किया उस ढूंढा नाम की राक्षसी ने, और कहा भैया चिंता क्यों करते हो, ऐसा करो कि आप ये तेल, ईंधन, लकड़ी, कंडे इकट्ठा करके और बड़ी चिता बनवाओ, और मैं इसको पकड़ कर, कसकर पकड़ करके अग्नि के मध्य में बैठ जाऊंगी। मैं तो इससे बच जाऊंगी शीतल पट से, और ये जलकर भस्म हो जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, देख लो कैसी स्त्री है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि बताओ होलिका दहन करते हो, स्त्री भी कैसी हो? स्त्री हो तो सती अनुसुईया जैसी हो, सीता, सावित्री, आधुनिक काल में जाओ रानी लक्ष्मीबाई हो, अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं हुई है, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा हैं, अनेक अनेक। तो ऐसी होनी चाहिए, खोटे स्वभाव की नहीं हो। यदि खोटे स्वभाव की स्त्री है तो वो भी, यदि दुष्ट प्रकृति की है तो निश्चय ही अंतिम उपाय उसका वध ही होता है। उसने नन्हे बड़ी, बहुत बड़ी चिता बनाई, और उस चिता में शीतल पट को ओढ़ करके लाला कन्हैया को, लाला जो है प्रहलाद को, और गोद में लेकर के बैठ गई, और चारों ओर से दैत्यों ने जो है तेल इत्यादि डालकर, घृत इत्यादि डालकर आग लगा दी गई। आग लगी, परमात्मा की कृपा हुई। क्या कृपा हुई कि वो शीतल पट है वो प्रहलाद पे आ गया, और होलिका जो ढूंढा नाम की दैत्य है वो धू धू करके जल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वाहा। प्रहलाद जी बच गए। जा पर कृपा राम की होई, जिस पे प्रभु की कृपा है उसको कौन मारेगा। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके जो जगबेरी होए। इधर में मैया रो रही है। जब उसके बालक को सुना कि मेरे लाला को और ले जा करके मेरी ननद वो ढंडा जा करके भस्म कर देगी, इधर मैया विलाप कर रही है। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, पर माता को माता नहीं होती है।
इसीलिए तो मैं बार बार आप कहते होंगे, थक गए होंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तनों में स्वतः ही दूध की धार बहने लगती है, और जब बच्चे के प्राणों पर संकट आ जाए तो मैया का हृदय फटता है, लगता है कि जैसे उसका सारा संसार उजड़ जाएगा। आज मैया के सामने से वो राक्षसी ले गई तो मैया का जादूगर सर पटक पटक करके रोती रह गई। और आज हम उन माता पिता को, जिन माता पिता ने हमको उत्पन्न करने में जाने कितने कष्ट सहे, हम उन माता पिता का अपमान करते हैं। मैया का यादू अपने उसने विरह में पुत्र के उसमें कि आज मेरा पुत्र नहीं बचेगा, मैया उधर रो रही और लेकिन भगवान ने बचा दिया। अब प्रातः काल राक्षस जग करके गए, सोचा उन्होंने कि अब तो आनंद हो गया, वो धूल मिट्टी को जो राख थी उसको उड़ाने लगे। सोचने लगे प्रहलाद तो मर गया होगा, वो बच गई होगी, पर हो गया उल्टा। प्रहलाद जी जाकर के घर पहुंचे, पिता ने आता हुआ देख लिया। पिता ने कहा, क्योंकि पिता भी पिता होता है, जब क्रोध आता था तब तो हिरण्यकशिपु मारने दौड़ते थे, और कुछ समय बाद फिर सोचते कि शायद अब तो मेरा लाला सही हो गया होगा, तो फिर उसको पुचकारते समझाते कि बेटा तू उस हरि को भूल, वो हमारा बैरी है, मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ। ऐसा करते, प्रेम भी करते। अब जी आए कि देखा कि जीवित इसको खड़ा कर लिया, क्योंकि दैत्य कह रहे थे कि महाराज, जब आग लगा कर आए कि बहुत चीख रहा था, महाराज कुछ नहीं बचा होगा। अब वो धूल उड़ा उड़ा करके, राख को उड़ा करके आए, देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, और बड़े खुशी से चले आ रहे, महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? कि तुम्हारा बैरी मारा गया, तुम्हारा बेटा। बोले मारा गया? अब की बात है? कि हाँ। क्यों? कि हमने अंतिम संस्कार शाम को खुद जलाया, और उसमें उसकी तो धूल भी नहीं बची है, हमने तो उसकी धूल को भी उड़ा दिया है, राख को भी। बोले सही कह रहे हो कि जी हाँ, जब तक तो बिन्ने पीछे खड़ा बालक कर लो, क्योंकि चिल्ला रहे थे ना कि मार दिया बैरी को। हाथ पकड़ करके खींचा प्रहलाद को, और गुस्सा में बोले कि दारी क्यों जी, तुम्हारा फूफा जी खड़ो है, तुम कहते हो कि मर गया। अब तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि भैया जी लाला ना जाने काहे को बनो है, कि हाथियों से रुंधवाओ तो नहीं मरता, पहाड़ से ढकेलो, कुछ भी करो, आग में जलाओ, सर्पों से डसाओ, भूखा रख दो। जब भूखा रखा गया तो भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी स्वयं भोजन कराने आ गई, बच जाता है। अब तो उन्होंने उस बालक को कहा कि देख लाला, अब तुझे आखिरी बार और हम समझाते हैं, तू ऐसा कर कि अब तू गुरुकुल जा। संड अमर को गुरुपुत्रों को बुलाया कि कैसे गुरुजी हो, उल्टी शिक्षा देते हो, असुर कुल की शिक्षा दो। बेचारे डरने लगे। हाँ महाराज, बिल्कुल वही शिक्षा देंगे मेरे भगवत प्रेमियों। अब तो वो ले गए और समझाने लगे कि लाला तू खुद तो मरेगा, हमको भी मारेगा, तेरा बाप है बड़ा प्यारा, छोड़ेगा नहीं, तू ये दैत्य कुल की शिक्षा को ग्रहण कर। मेरे भगवत प्रेमी, एक दिन क्या लीला होती है, एक दिन क्या लीला हुई। ठंड अमरक तो किसी के यहाँ निमंत्रण में चले गए। अब जी अकेला रह गया। इसने देखा कि ऐसा सुंदर मौका नहीं मिलेगा। अब तो लाला प्रहलाद ने गुरुकुल के जो कक्ष बना हुआ था उसकी कुंडी अंदर से बंद कर ली, और सभी बालकों का मुखिया था, हेड था। बोला सबको आओ रे, आगे क्या करना है भैया तू बता। कि भगवान का भजन करो तभी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान का भजन नहीं करोगे तो इस संसार चक्र में पिसते रहोगे।
बोले ठीक है। अब तो आए, आपको मैंने कल भी कहा था, अब कल वाली पंक्तियों को दोहराएंगे। वो कह रहा है कि हे दैत्यवाल को, किसी भी अवस्था में कहीं रहो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन भगवान का भजन करो। आज आप सब बोलोगे, ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, संक्षेप जल्दी जल्दी कह रहे हैं। कल क्या पंक्तियां सुनाई थी कि जिस देश में, जिस वेश में या विदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में या विदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। चाहे योग में चाहे भोग में, चाहे योग में चाहे भोग में, चाहे भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बालकों से कह रहा है कि बालको गोविंद गोपाल करो, राधा रमन कहो, बकने दो। संसार में परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। आप इस दैत्य कुल की शिक्षा को छोड़ो और भले ही दैत्य घर में रहो, पर क्या कहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। चाहे खेल में, चाहे रेल में, चाहे जेल में रहो, रेल में, रेल में, रेल में रहो, चाहे खेल में, चाहे खेल में, चाहे रेल में, चाहे खेल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, रमण कहो, राधा रमण कहो। चल वृंदावन धाम रचेंगे, राधे राधे नाम
कहने के योग्य नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो वो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हर गोविंद सब गाने लोग सब। अब जब नौता खा करके पंडित जी नाप करके चले आए, ठंड और अमर्क और किवाड़ों को जैसे ही ठोका, खोलने का प्रयास किया, देखा कुंडी बंद है। कहने लगे बालको किवाड़ तो खोलो, कोई सुन नहीं रहा। सन अमर्क भय के कारण दौड़े दौड़े आए। महाराज अनर्थ हो गया। क्या है कि तुम्हारो लाला खुद तो खुद बिगड़ो, पूरे देश कुल को बिगाड़ दियो। क्यों कि वहां तो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय हो रही है। एकदम हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, कहा जाओ ये 100-200 सिपाही ले जाओ, दंड पास लेकर के और किवाड़ तोड़कर उनका वध कर दो, सब बालकों को मार डालो। आज ये सिपाही गए, 100 सिपाही गए होंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो उनके जो नाम कीर्तन की महिमा है, और नाम संकीर्तन ऐसे गूंजने लगा कि जो ये सिपाही गए और दंड और पास को फेंक करके ये भी कह रही है, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी। चल वृंदावन धाम रखेंगे, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी। अब ये 100 के 100 गए, और जो राधा रमण गोविंद जय जय, राधे राधे, जय गोविंद जय गोपाल सुना, दंड पास को भूल गए, फेंक दिया। सिपाही बजा पकड़ने के, खुद भी अनोह, देखो कैसा सुंदर कीर्तन है, कीर्तन करने लगे। अब तो ठंड मर्क जो है, फिर देखा, क्योंकि जब भय होता है तो भक्ति भी दूर हो जाती है। बोले मार डालेगा, किसकी भक्ति करें। दूर से देखा, क्योंकि वो आगे गए सिपाही के जे तो 100 के 100 लगे। फिर गया कि महाराज ये तो और भी अनर्थ हो गया, सत्यानाश हो गया। बोले क्या हुआ कि तुमने जो 100 भेजे वो भी जो है गोविंद जय जय, गोपाल जय जय कर रहे हैं। कि जाओ अब की 500 ले जाओ, उन सिपाहियों को भी और उन बालकों को भी, या तो बंदी बना लाओ, नहीं तो उनको मार डालो, प्राणांत कर दो। अब तो 1500 क्रोध में सिपाही गए। और जो सिपाही गए, सबके मूल में तो ईश्वर का ही अंश है। जब गए और वहाँ गोविंद राधे राधे की ध्वनि हो रही थी। अब जो उस ध्वनि को सुना, उन्होंने भी आश्रम के बाहर फेंक करके, वो भी क्या कहते हैं, ओढ़ के कामर कारी बिहारी, ओढ़ के कामर कारी बिहारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रखेंगे, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। समय नहीं है तो सब रम गए। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो संध्या का समय हो गया। इनकी समाधि टूटी, बालक प्रहलाद की उनकी, ओहो संध्या हो गई। हमको तो पता नहीं कि गुरुजी बाहर आए होंगे, क्या है। कुंडी खोल के देखा तो हजारों सैनिक थे। अब तो सैनिक भी डर रहे। अब तो सबने सोचा कि बचने का उपाय ये, हमने भी कीर्तन किया है, इस लाला को पकड़ करके ले चलो। यहाँ से क्या होगा कि सबको गुस्सा है, तेजा लाला पे ही निकल जावेगो। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, नन्हे से बालक को ले जा करके और राजा के सामने कहा, राजन अपराध क्षमा करें, तुम्हारो लाला तो ऐसो रंगरेज है कि खुद तो खुद बिगड़ो जाने। ओ बालक क्या, इसने तो हमारी बुद्धि को भी भ्रमित कर दी नो। महाराज बड़ी गलती हुई। और महाराज जी तुम्हारो बालक जीवित रहो तो सारे सेना को दैत्य कुल को बिगाड़ के रख देगो। अब आप ही देखो हम क्या करें, और आप चाहो तो हमको सजा दो। हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया
हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज तुझको नहीं छोड़ूंगा। एक रक्ततम लोहे का एक स्तंभ है और इतना रक्त तप्त हो गया, लाल सुर्ख हो गया, और कहता है हिरण्यकश्यप के जा चारों तरफ आग लगवा दी और इसको उसमें धकेल दिया। आग जल रही थी, खंभा रक्त तप्त बिल्कुल लाल हो रहा है, और कहता है कि तेरा हरि है तो जा इस खंभे को आग उसमें ले ले। अब प्रहलाद मन में थोड़े विचलित हुए, बालक ही तो थे, पर जैसे ही गोविंद को स्मरण किया, क्या लीला देखते हैं, एक नन्ही सी पिपीली का एक चींटी बन करके भगवान उस पर रेंग रहे हैं। दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है संसार में। प्रहलाद जी ने गोविंद का नाम लेते ही उस अग्नि के मध्य में उस रक्त तप्त स्तंभ को आगोश में ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसमें मेरे भगवत प्रेमियों अपने उसमें ले लिया और उसमें ले करके इस दैत्य ने पूछा कि बता तुझको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है? क्या बोला प्रहलाद, क्या श्लोक लिखा है कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व पाप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोऽपि सलिलायते धुना। क्या कहता है? राम नाम जपताम कुतो भयम, पिताजी सर्व पाप समनैक भेषजम, सभी पापों को, सभी कष्टों को, सभी दुखों को समन करने वाली औषधि है तो केवल राम का नाम है। और ऐसे सभी दुखों को दूर करने वाली औषधि राम का नाम जपने वाले को भय कहाँ? राम नाम जपताम कुतो भयम, उसको भय कहाँ है पिताजी? पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे तात, हे पिताश्री, आप जो ये आग देखते हो ना अग्नि, पश्यतात मम गात्र सन्निधो, मेरे गात्र मेरे शरीर के पास जो पावक नाम ये अग्नि है, सलिलायते अधुना, ये मुझको शीतल जल के समान लग रही है। तो जो राम का नाम जपता है पिताश्री उसको कोई भय नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा कहा, अब तो बड़ा क्रोध आया। बालक को फिर पुनः बाप से बाहर आया, अग्नि शांति पकड़ करके अब तो कहने लगा अब तेरी चिकित्सा मैं खुद करूंगा, अब तू मानेगा नहीं, तेरी चिकित्सा मैं अपने हाथों से करूंगा। मैं सोच रहा था कि तू मेरा पुत्र है और संसार में ऐसा कलंक नहीं किसी पिता को लग जाए कि उसने पुत्र की हत्या कर दी, इसलिए मैंने बार बार अन्य से मरवाने का प्रयास किया और प्रयास किया शायद लाला तू सुधर जाएगा। पर एक कुल कलंक, एक कुलांगार, ए नीच, ए अधम, ए पितृ से द्रोह करने वाले प्रहलाद, आज मैं तेरा वध करूंगा अपने हाथों से। आज नन्हे मुन्ने बालक को और हाथ में पकड़ लिया, एक हाथ को कटकर और दूसरे में नंगी तलवार लेकर के कहा बता अब तेरा हरि कहाँ है, बुला ले उसको, कहा तुझे तेरा हरि दिखाई देता है। ऐसे उसको कहा, लिया दुष्ट ने जबकि हाथों में खंजर और पूछा पुत्र से कि कहाँ तेरा ईश्वर, तो पुकारा भगत ने। जब कष्ट पड़ते हैं तो हमारे हृदय की आह जाती है। पुकारा भगत ने तभी आह भर कर दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। नरसिंह रूप में राम पधारे के श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही मंत्र हो हरदम मुख में हमारे के श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जब कहा मारने को
कि कहाँ है? तो कहता पिताजी व्यर्थ को क्यों मार रहे हो? मुझे तो भगवान से प्रेम है और मुझे तो कण कण में आप में खम्भे में सब में दिख रहा है। 2 पंक्तियां आप सबका पुराना भजन, उसके साथ ही हिरण्यकशिपु का वध होगा। क्या कहता है वो नन्ना मुन्ना बालक? मोहे राम, पिताजी आप कैसे पिता हो जो अपने पुत्र को गलत मार्ग की ओर ले जाते हो? अरे परमात्मा परम पिता सबका पिता है। पिताजी मैंने भगवान का भजन ही तो किया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? पिताजी क्यों मारते हो? मुझे भगवान के अलावा संसार में कोई प्रिय नहीं। क्या कहते हैं? मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मति मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मति मारो। मोहि राम लगे प्यारो, पिताजी मोहि मति मारो। मोहे राम लगे प्यारो, पिताजी मोहि मति मारो। मत मारो मत मारो पिताजी मोकू मत मारो। ओ मत मारो पिताजी मोकू मत मारो। हो बोले राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। कहते हैं अरे सुनो पिताजी मानव देही भजन करन को दीनी। सुनो पिताजी मानव देही भजन करन को दीनी। छोड़ी पिता अमीरी हमने और गरीबी लेनी। छोड़ी पिता अमीरी हमने और गरीबी लेनी। जोई जन्म गयो सारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे मोमे तो मैं खड़ग खम्भ में सब में राम रमोए। मोमे तो मैं खड़ग खम्भ में सब में राम रमोए। मोमे तो मैं खड़ग खम्भ में सब में राम रमोए। मोमे तो मैं खड़ग खम्भ में सब में राम रमोए। झूठा है संसार पिताजी अब मोह ज्ञान भयो है। झूठा है संसार पिताजी अब मोह ज्ञान भयो है। जन्म गयो सारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो पिताजी मोको मत मारो। मत मारो पिताजी मोको मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे 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 मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम लगे प्यारो, पिताजी मोहे
मती मारो मैया मत नचो बाजना बाबा देख लेगो मैं प्राणन ले जाऊंगा। और तुमको पता है एक चीज सुन लो, मैंने इस श्लोक से सिद्ध किया था, मैं नकली बात नहीं कहता, आडंबर मुझे प्रिय नहीं है, पोंगा पंडितों वाली बात प्रिय नहीं, जो साइंटिफिक होती है। नाचना भी जरूरी है। और एक चीज सुन लो, इतना हर किसी में साहस और भक्ति नहीं होती कि 1000-500 के भीड़ में खड़ा होकर के नाच ले। जिसके मन में बड़ा पक्का भगवान के प्रति श्रद्धा और कुव्वत होती है वो खड़ा होता है। और दूसरी चीज ये, नाचना तो सबको पड़ता है, चाहे भगवान के सामने नाच लो, और जो भगवान के सामने नहीं नाचता है वो संसार में नाचता है, दुनिया के सामने माया के सामने नाचना पड़ता है। नाचना तो बाबा पड़ेगा, चाहे यहाँ नाचो और चाहे वहाँ नाचो, बचोगे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भटकते हैं, मारे मारे फिरते हैं, फिर कहते हैं कि नच नच के परेशान है गो, को काम ना बननो, यूं ही नचाए डारो, यूं ही भगाए रहे, पतो ना भगवान का है। तो या तो सीधे नाच लो, नहीं तो टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। बस अभद्रता फूलपन नहीं हो, आडंबर नहीं हो, बस छज्जे पे बाजरा नहीं मंच पे बोया जाए। और ये नहीं है कि कथा छोड़ करके, मैंने कहा कि समय के अनुसार होता है। अब तुम ऊब गए तो थोड़ा रंग होना जरूरी है। अब ज्ञान की कथा होती है तो तुम्हारा मुंह बुरा सा, मुझे पता है आज लग रहा था कि कल अच्छी कथा कही पंडित जी ने, आज पता ना फिर कछु है गो। अब समय भी देखना पड़ता है। सबसे ज्यादा ज्ञान की चर्चा, कड़वी दवा असर करती है, लेकिन कड़वी को पीने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कैसा बुरा मुंह करते हैं। हाँ, कड़वी एक चीज को पी लेते, एक खुराक है बड़ी जोरदार। मैंने देखा, पान तो नहीं किया उसका, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बुरा मुंह करेंगे। बस एक वो कड़वी दवा मैंने जरूर देखा है कि पक्का हृदय करके पूरी की पूरी बोतल खाली कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी तो दवा से डरते हैं। तो ये जो ज्ञान है आध्यात्म में, जैसे भवाटी वर्णन किया, कभी कोई वर्णन किया चूहा की, ये चूहा, काला चूहा, सफेद चूहा, मुझे पता है ये कहानी आपको अच्छी नहीं लगी, पर कल्याण होने से होगा, बुद्धि शुद्धि होने से होगी। आइए पुनः प्रसंग की ओर। मेरे भगवत प्रेमियों, जब बालक प्रहलाद कुएं से पकड़ करके के लिया दुष्ट ने, जब कि हाथ मुंह में खंजर, और कहा पुत्र से कि कहाँ तेरा ईश्वर, पुकारा भगत में तभी आह भर कर, दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। मेरे भगवत प्रेमियों, खम्भे में भगवान दिखाई दिए, कह दिया पिताजी तुम में मुझ में खड़ग खम में सब में मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा रमा हुआ है। जो इतने शब्द सुने मेरे भगवत प्रेमियों, क्रोध का पारावार नहीं रहा। एक साथ खड़ग लेकर के, नग्न तलवार लेकर के बालक को तो छोड़ दिया, कहा कि मूर्ख, तुझको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तेरा हरि का इलाज करता है। आज जाकर के भगवत प्रेमियों, जो उसने उस खम्भे पर प्रहार करना चाहा, प्रहार भी नहीं हुआ। भयंकर गर्जना हुई, खम्भा फट गया और जो खम्भा फटा के दहाड़ मारते हुए, गर्जना करते हुए, कैसा विकराल रूप है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए, समझिए अब यहाँ दोनों ही भगवान के सेवक हैं। कौन? भक्त प्रहलाद भी भगवान का सेवक है, और वो हिरण्यकश्यप भी भगवान का द्वारपाल है, पार्षद है पूर्व जन्म का।
प्रहलाद भी भगवान को याद करता है, पिता के रूप में, परमात्मा के रूप में। हिरण्यकशिपु याद करता है शत्रु के रूप में। तो आज सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान स्तंभे सभायाम मृगम न मानसम, वो स्तंभ नाम खम्भे में प्रकट हो गए। न मृगम न मानसम, न तो वो मनुष्य ही है और न वो पशु ही है। आधा रूप नर गाय, आधा हरी गाय। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने तो कहा कि भगवान कहाँ है, कि खम्भे में। तो प्रहलाद का वचन सत्य सिद्ध कर दिया, खम्भे में से प्रकट हो गए। और हिरण्यकशिपु ने क्या कहा था कि मुझको कौन मार पाए, न मृगम न मानुषम, न मनुष्य हो और न पशु हो। मेरे भगवत प्रेमियों, अपने भक्तों की सब बात को सत्य सिद्ध करने के लिए के स्तंभे सभाया मृगम न मानुषम, और वो प्रकट हो गए नरहरि रूप में। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। अब यूं तो पुराण की कथाएं, इसमें तो ऐसे आता है कि भगवान ने जैसे ये गया और एक थप्पड़ मारा, धक्का दिया, भगवान के रूप को, गर्जना को देखते ही बेसुध हो गया, मर गया था। ये वैसे ही हिरण्यकशिपु। कुछ पुराणों में आता है कि भगवान के साथ यहाँ बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ, तब भगवान ने अंत किया। अब चाहे 1 मिनट लड़े, चाहे 1 घंटे लड़े, चाहे 1 वर्ष लड़े, जो भी हुआ अंततः ये हुआ कि भगवान ने ये दूर जाकर गिरा तो भगवान गए और इसको घसीट करके और दिहली के बाहर जो आखिरी दिहली थी महल की, उसमें मेरे नरसिंह भगवान ने गर्जना करते हुए और इस दुष्ट हिरण्यकशिपु को अपनी जंघान पे लिटा लिया। अब वो मन में वैसे बेसुध है और कुछ जगह वर्णन आता है कि वो कहता है मैं तो मर ही नहीं सकता, मुझे वरदान प्राप्त है। अब भगवान एक एक वरदान को उसको गिना रहे हैं कि देख तू सोचे कि देवता या भगवान झूठ तो नहीं बोलते। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कहती है कि देख तूने क्या क्या वरदान मांगे थे, देख सारे वरदान पूरे हो रहे हैं। कि नायम मृगो नापि नरो विचित्रम हो मृगेंद्र रूपम, के न मैं मृग हूँ, मानो भगवान का ये रूप है, न मृग है, न पशु है, न मनुष्य है, आधा मनुष्य का है, आधा पशु का है। बोले क्या क्या वरदान मांगा कि न मैं अंदर मरूं न बाहर, न अंता बहे, न अंदर न बाहर तो देख ले, न तो तू घर के अंदर है, क्योंकि आधा देहली के उधर लटका है, आधा इधर है। तो कहा न अंदर है न बाहर है। और क्या था कि न भूमौ न अंबरे, न मैं पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं। तो देख न तो तू जमीन पे है न आकाश में, मेरे पैरों पे लटका हुआ है। तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो देख ले संधि काल है, संध्या है, न दिन है और न रात है। तूने कहा न मृगम न मानुषम, तो न मैं पशु हूँ न मनुष्य हूँ। और क्या कहा था कि ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि के जीव से नहीं मारा जाऊं। तो सुन ले, ब्रह्मा की सृष्टि में खम्भे से बालक पैदा नहीं होते हैं, मैं तो इस स्तंभ में पैदा हुआ हूँ। और दूसरा, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आते हैं, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता हूँ। और तुमने कहा न चायुधई के किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊं, तो देख ले मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इतना कहकर भगवान ने उसके सारे वरदानों की पूर्ति करते हुए और अपने पूरे क्रोध के साथ अपने विशाल जो सिंह के नाखून थे, उन नाखूनों से आज हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ने लगे। अब पेट को फाड़ने लगे और पेट को फाड़ करके वो छटपटा रहा है बेचारा, चीख निकल गई हिरण्यकशिपु की, छटपटाने लगा। भगवान नरसिंह ने उसकी आंतों को निकाला, पेट को फाड़ करके उसकी अंतड़ियों को निकालकर भगवान जयमाला की तरह से गले में डालने लगे। वो छटपटा रहा था, धीरे धीरे पेट को फाड़ रहे। प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद का कलेजा हिल गया। बोला प्रभु जैसा भी ये मेरा पिता है, प्रभु अब मेरे पिता का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता।
हे प्रभु अब इसका जल्दी से कल्याण करो, प्रभु इनको मुक्त कर दो। भला है बुरा है मेरा पिता है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर ये नहीं माने, लेकिन ये है तो पिता। प्रभु बस यही विनती है कि मेरे पिता को कष्ट से मुक्ति दे दो। जब प्रहलाद रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए पिता के लिए, भगवान ने तुरंत ही उसका प्राण अंत करके जमीन पे पटक दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान इतने क्रोध में है कि दहाड़े मार रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। अब भगवान शांत नहीं होते। कई ग्रंथों में वर्णन आया है, देवी देवता यज्ञ गंधर्व किन्नर सब गए, उनके तेज को सहन नहीं कर सके। भगवान शंकर तक एक जगह आया है कि सर्व रूप में भगवान को डांटा है। कहते मैया लक्ष्मी से कहा, हे मैया लक्ष्मी आप ही अपने प्रियतम को शांत कर सकती हो, क्योंकि आप जानते हो जिसका कहीं कोई इलाज नहीं होता उसकी घरवाली पे सबका इलाज होता है। मैं आपको बता दूं, प्रसंग से बाहर किए पर इस प्रसंग में याद आ गया कि कोरोना काल था, क्या था, ऐसे राकेश जी जायसवाल रिटायर्ड हो गए, वो कलेक्टर थे, वो हमारी खिंचाई कर रहे थे सभी टीचर और उनकी स्कूल में आई ये व्यवस्था नहीं वो व्यवस्था नहीं। जब तक तो कोई फोन आया और फोन आते ही सरेंडर से हुए, कुछ मुस्कुराए, ठीक है अभी आता हूँ। हमको कहने लगे अच्छा आगे देख लेना। हमने कहा एक और हमारे पीओ साहब थे, मैंने इनकी घरवाली का फोन है। वो कह रहे पंडित जी कैसे पता है? मैंने कहा ऐसे आदमी इतने क्रोध में सरेंडर होता है तो अपनी लक्ष्मी के आगे ही होता है। बोले जय श्री कृष्ण गोविंद भगवान की जय। तो अब कहने लगे कि जाओ लक्ष्मी मैया अपने प्रियतम को शांत करो। लक्ष्मी मैया गई लेकिन उनके तेज को सहन नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि ये सामान्य घर वाला नहीं है, ये तो कैसा है, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्ति के बस में होती है। मैया लक्ष्मी गई और जो गुर्राहट की तेज निकला, जीव लपलपा रही थी, मैया गिर पड़ी और दूर भागी। अब तो सब कहने लगे कि भैया भगवान कैसे शांत हो? कुछ बोले कि सारी आफत की जड़ जे लाला प्रहलाद, जा लाला को ही भेजो। अब तो नन्हा सा बालक प्रहलाद और हाथ जोड़ता हुआ और भगवान के निकट गया, और जो भगवान की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, मासूम चेहरा, 5 वर्ष की अवस्था, नन्हा मन्ना बालक है, उसकी आंखों में प्रेम है, करुणा है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो बालक को देखा और जाके जे चरणों की ओर गिरा कि प्रभु आप क्रोध को शांत करो। जैसे ही चरणों की ओर झुका, मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने चरणों तक नहीं पहुंचने दिया और लाला प्रहलाद को उठा करके गोद में ले लिया। भगवान कैसे हैं? जिस क्रोध को ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, देवर्षि नारद और संत, देव, सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई शांत नहीं कर सका, वो भगवान का क्रोध पल भर में जाता रहा। जब प्रहलाद जी गए, गोद में उठा लिया और प्रहलाद के मासूम ऐसे कोमल चेहरे को देख करके अब तो भगवान रोने लगे। कैसे दयालु है कि जो दुष्टों पे क्रोध करते हैं लेकिन अपने भक्तों पे कितना प्रेम करते हैं। आज भगवान के हृदय में इतनी दया उमड़ पड़ी मेरे भगवत प्रेमियों कि भगवान जो इतना क्रोध था, भगवान रोने लगे और रोते हुए आज मेरे गोविंद नरसिंह भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बरस रही है। कभी प्रहलाद के मस्तक को सूंघते हैं, कभी मस्तक को चूमते हैं, कभी हाथ धराते हैं और आंसू टपक रहे हैं और प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। देख लो धन्य मेरे प्रभु। आज प्रहलाद से हाथ जोड़ करके भगवान कहने लगे, बेटा मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। रोने लगे भगवान करुणा के सागर। क्या श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने?
क्वेदम वपु क्वच वय सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितम विषय में तद्भूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब क्वेदम वपु क्वच वय सुकुमार में तत् कहाँ दो तेरा ये सुकुमार कोमल शरीर क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते और कहा तेरे प्रमत्त हनुमत पिता के द्वारा तुझको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई मेरे लाल के साधुत विषय है कि एक पिता ने अपने पुत्र पर इतने अन्याय अत्याचार किए और ये सब बेटा तूने मेरे कारण सहा क्षन्तव्य मंग यदि में समय विलंब भगवान हाथ जोड़ करके रोते हुए आंसू बहाते हुए कह रहे हैं कि क्षन्तव्यम अंग के पुत्र क्षमा कर दे मेरे लाल क्षमा कर दे यदि में समय विलंब यदि मुझको आने में विलंब हो गया देर हो गई मैं लाला तेरा अपराधी हूँ मेरे प्रहलाद मुझको क्षमा कर दे भगवान इतना रोए छाती से लगा लिया धन्य भगवान की भक्त वत्सलता बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो प्रभु अपने भक्त के प्रेम में सुदामा के लिए कन्हैया रोए ऐसे मेरे प्रभु हैं संसार में और ऐसा कोई है ही नहीं कल्याण किया अब संक्षेप में समझो कि हिरण्यकशिपु तो भगवान का पार्षद था वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हम सब हिरण्यकशिपु हैं कथा से समझ लो तुम सोचो ना रावण का पुतला बड़ा भारी जलाते हो और लेकिन स्वयं सब में रावण के गुण भरे हुए हैं रावण से बुराई तो रावण से अधिक है पर अच्छाई रावण के जितनी नहीं है रावण में अच्छाइयां भी बहुत है हिरण्यकशिपु का अर्थ होता है हिरण्य माने सोना और कशिपु कहते हैं चटाई चटाई होती है ना सोने की चटाई महाराज सब पागल हो गए हैं सब चाहते हैं कि मेरा सोने का बिस्तर हो मेरा बेड हो सोने का हो नोटों की गड्डी बिछी हो तो बोलो सब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्य धन अक्ष अक्ष कहते हैं नेत्र हिरण्य माने सोना जिनकी आंखों में सोना ही सोना है अब चाहे ये सोना चाहे वो सोना एक तो कौन सा ये आभूषण वाला सोना और एक नींद वाला सोना अब चाहे तो लंका इस सोने की हो और चाहे सोने की हो सोना सब चाहते हैं हिरण्याक्ष जिसकी आंखों में सोने की चमक भर गई है सोना ही सोना दिखाई दे रहा है तो आजकल मैं देख रहा हूँ चाहे मैं चाहे आप सब सोने की दौड़ में भाग रहे हैं और घर में कलेश है तो भी सोने का ये देवियां कहती हैं देख लो बाने भाई कितने बड़े झुमका बनवाए हैं और हमारा तो पूरा जीवन बीत गया हमारे आदमी ने कहूँ एक अंगूठी नहीं बनवाई एक नाक को चूहा तक जा घर को हमारे पास ना जे कलेश है तो देवियों आप भी हिरण्याक्ष हो राक्षसों पे तो ताली बजा लेते हैं ओ हिरण्याक्ष हमारे को बड़ा दुष्ट हो हिरण्याक्ष तो आप भी हो हिरण्याक्ष मैं भी हूँ मुझको भी लगता है कि लाला की शादी होगी तो एक सोने की हमेल और सोने की कन्नौनी तो सब सोने को चाह रहे हैं बोलो जय श्री कृष्ण तो अब समझिए सब हिरण्यकशिपु हैं सब हिरण्याक्ष हैं अब आइए यहाँ थोड़ा सा प्रश्न है उसका मैं समाधान कर दूं कि हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद कैसे पैदा हुए और भगवान ने पेट ही क्यों फाड़ा गला क्यों नहीं दबाया भगवान ने उसकी अंतड़ियों को क्यों खरीदा तो इसकी चार कथाएं अंतर कथाएं जल्दी जल्दी कहता हूँ क्यों प्रहलाद भक्त पैदा हुए नंबर 1 जब प्रहलाद
मैया के गर्भ में थे तब ये तपस्या करने गया था। कथा आई थी कि तपस्या के लिए हिरण्यकशिपु गया तो इंद्र धोखे से कयाधु को पकड़ ले गया कि इसके कोख में मेरे शत्रु का पुत्र है, इसको मार डालूंगा, आगे इसका वंश समाप्त, मेरा शत्रु मिट जाएगा। तब नारद बाबा आए और नारद बाबा ने कही कि इंद्र क्यों पागल है, इसकी कोख में तेरा शत्रु नहीं, तेरा मित्र है, भगवान का भक्त है, यही अपने बाप की मृत्यु का कारण होगा। तब मैया कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रही और जब वो गर्भ अवस्था में थी तो अच्छी अच्छी नारद मुनि के आश्रम में ज्ञान की कथाएं कीर्तन सुना, इसलिए वो उस कथा कीर्तन के प्रभाव से और भगवान का भक्त हो गया। इसलिए हे मैया देवियों, जो भी गर्भिणी हो तो सुंदर सुंदर भगवान के चित्र देखो, सुंदर किताबें पढ़ो, सुंदर गीत सुनो, भगवान का भजन करो, क्रोध मत करो, अच्छे अच्छे चित्र, सुंदर बालकों के, कन्हैया जी के अच्छे अच्छे चित्र, भक्तों के, वीरों के, संतों के, भगवान के चित्र लगाओ। ये भूअड़पन की फिल्म और ये छोड़ दो, भजन सुनो, निश्चय ही तुम्हारा बालक क्रोध करो मत, अच्छा भोजन करो, नियम का पालन करो, सुंदर तुम्हारे भी भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों के जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों वृथा गवावे नूर। बेटा जन्मे तो भक्त प्रहलाद, दानी हो, शूरवीर हो, ज्ञानी हो, अन्यथा क्यों अपने तेज को नष्ट करे। तो मैयाओं, ये शॉपिंग जब गर्भवती हो कोई भी मैया बहन बेटी तो आवारा कर दियो जे फिल्मों को और जे बर्गर डोसा चाउमीन को छोड़ करके अच्छे पदार्थ खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, निश्चय प्रहलाद पैदा होगा। दूसरा कारण, जब इनको सांप लगा था तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने साफ दिया, जे गिड़गिड़ाए तो बोले कि हमें से एक ऋषि उत्पन्न होगा पुत्र रूप में और वो तुम्हारा कल्याण करेगा। तो उन सनकादिक ऋषियों में से एक ऋषि ने इनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर के इनका कल्याण किया, इसलिए वो ऋषियों के अवतार होने के कारण प्रहलाद भक्त थे। तीसरी बात, मैंने कहा कि तपस्या के लिए जब हिरण्यकशिपु गया, पक्षी नारायण नारायण कह रहे थे तो ये असोच समय जान करके लौट आया था। मेरे भगवत प्रेमियों, जब लौट के आया तो घरवाली ने पूछा कि स्वामी क्यों लौट आए। अरे कि आज बड़ा असंभव था। क्यों? कि दो पक्षी थे, वो मेरे बैरी का नाम ले रहे थे। कि क्या कह रहे थे? कि नारायण नारायण कह रहे थे। अब मैया कयाधु खुश हुई कि कैसी भी इसके मुंह से भगवान का नाम ले दिया। रात्रि को जब मैया निवृत्त होकर के भोजन और उससे शयन कक्ष में गई तो शयन कक्ष में शयन के समय मैया फुर्सत के क्षणों में फिर बात करती हैं कि अब बताओ नित्य थे कि क्या बात हुई। अरे कि मैं तपस्या करने गया था तो दो पक्षी आए, मेरे बेरी का नाम ले रहे के क्या कह रहे थे कि नारायण नारायण। मैंने सुना नहीं, फिर बोलो, वो भगवान का नाम चाहती। अब जब क्रोध में आ जाते हैं तो अपन कई बार बोलते हैं कि कहा क्या था, नारायण 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 नारायण। जब इतना कहा मैया के गर्भ स्थापित हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो जिस समय गर्भ स्थापित हुआ शयन स्थिति में, तब हिरण्यकशिपु किसका नाम ले रहे थे? नारायण का नाम ले रहे थे, इसलिए नारायण का अंश तेज मचा। चौथा कारण आगे, चौथा क्या था? जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं हरि भक्तों के सिर को काट करके तर्पण करूंगा, तो जब घूम रहा था दिशाओं में दिग्विजय करता हुआ, एक कोई मुनि महात्मा कह लो, संत कह लो, भक्त कह लो, ब्राह्मण कह लो, ऋषि कह लो, वो पूजा कर रहे थे भगवान सालिग्राम की। हिरण्यकशिपु को दूर से आता देखा, उन्होंने सोचा भक्त ने, उस संत ने, कि ये नहीं छोड़ेगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने झट से सालिग्राम भगवान को लेकर अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में डाल दिया। हिरण्यकशिपु आए कि क्या कर रहे थे? कि स्वामी आपका ही भजन कर रहे थे, हम तो आप ही परमेश्वर हो। अब उसको कुछ शक हुआ या हारे थके को प्यास लगी, बोला कि महात्मा जी तो मुझको जल पिलाओ अपने कमंडल से। अब तो जो जल का नाम लिया, महात्मा जी का कलेजा हिल गया। ओहो, अब कमंडल का जैसे ही जल पिलाऊंगा, सालिग्राम भगवान निकलेंगे और दुष्ट आज मेरे मस्तक को काट देगा। प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। जब प्रभु को पुकारा मेरे भगवत प्रेमियों,
आज जल पिला रहा है और हृदय भगवान में लगा हुआ है। मन जल पिलाते पिलाते जल समाप्त हो गया, लेकिन सालिग्राम भगवान नहीं निकले। क्यों? वो सालिग्राम भगवान है उसमें घुल गए, विलीन हो गए और जा करके हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। उसी अंश से मैया कयाधु के गर्भ स्थापित हो गया सालिग्राम भगवान का तेज। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान अब यूं पेटे फाड़ के तलाश रहे कि कहीं कोई और अंश शेष तो नहीं है जिससे मुझे फिर ये चित्र विचित्र रूप धारण करने पड़ेंगे, एक ही बार में देख लूं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो ऐसे कथाओं को, ज्ञान को समझो। ये नहीं हनुमान जी की अम्मा की नानी को, ये कोई ज्ञान का विषय नहीं है। ये विशुद्ध विज्ञान है। किसी के मन में शक शंका समाधान हो तो कुछ चीजें बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, कुछ सिंबॉलिक लाक्षणिक है। मैंने आपको बताया था रस छंद अलंकार होते हैं। जैसे कोई बालक शरारत करता है तो क्या कहते हैं, जब मोड़ा ने तो पूरा घर मूड पे उछला हुआ है। अब बताओ क्या वो घर को सर पे उछलेता है? ये लाक्षणिक शब्द है। अविदा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति होती है, अलंकार होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार होता नहीं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गई न साचर भाग। ऐसे तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ और अनेक प्रकार की ये कथाएं हुई। कल कथाएं बहुत हैं। बलि बामन का अवतार भी होगा, समुद्र मंथन होगा, गजग्राह युद्ध होगा। राम जी की कथा इसमें नहीं है, केवल 2 अध्याय है। संक्षेप में कि राम दशरथ के घर पैदा हुए और आदर्श पिता थे। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था और रावण का वध किया। ऐसे एक 5 मिनट की कथा है, पर 5 मिनट की पे समय मिलेगा तो मैं आपको कुछ शंकाएं ना आधे घंटे उनका समाधान करूंगा और सूर्य चंद्र वंश का वर्णन करके और भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे। और कथाएं बहुत हैं तो जन्म ही हो पाएगा। और उत्सव है वो परसों सुबह मना करके फिर 2 दिन बाल लीला और उनके विवाहों का आनंद लेंगे। और जो कमी रह जाए तो क्षमा करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज विलंब हुआ।